चलो इस एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। और कोई बच्चों अभी छुट्टी मत करना, क्योंकि सैटरडे को मैं थोड़ा 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्लास में सैटरडे को मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ, एमपी। तो आपकी क्लास जो है फिर नेक्स्ट मंडे और वेडनेसडे को नहीं होगी, उसके बाद होगी, मतलब अष्टमी, नौवीं, दसवीं, ठीक है। रामनवमी और विजयदशमी, दशहरा की, ये 2 दिन की छुट्टी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। तो आज की भी क्लास होगी, फ्राइडे की भी होगी, ठीक है। तो याद रखना इसको, रामनवमी एंड दशहरा, ये 2 दिन आप लोगों की छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम आने जाने का तब का बना लेना, ठीक है। चलो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर m। अगर ये चीज मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन बेस अगर सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर m प्लस n। याद रखना इसको, ठीक है। और कॉपी पेन निकाल के रखो, उतारना भी है साथ के साथ, ठीक है। अगर यही चीज डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड में है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो ये हो जाता है एक्स की पावर m माइनस n, ठीक है। अगर यही चीज हमारी एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो यहां क्या है, जो पावर है वो सेम है, पावर सेम है, बेस अलग है, बेस अलग है, ठीक है, लेकिन पावर सेम है। तो ये क्या बनेगा हमारा, x इंटू बाई की पावर m। बोलो, इतना समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो, जल्दी से बताइए, यस सर, नो सर। इतना आ रहा है समझ में? यस सर, चलो ठीक है। फिर देखिए इसमें x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1। फिर देखिए x अपॉन में बाई है, इसकी पावर अगर -1 है, तो इसको पॉजिटिव में लेने के लिए रिवर्स कर देते हैं, बाई अपॉन में एक्स की पावर +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। बोलो, आ रहा है समझ में? एक्सप्लेन अगेन। चलो, वंस ध्यान दो इसको, कि अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाइड करेंगे जिनकी पावर कुछ दी हुई होगी, तो अगर उनके बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में वो चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ऊपर वाले में बेस सेम है, एक्स और एक्स, तो पावर ऐड हो गई, m प्लस n। वो मैंने ऊपर ये गलती से n लिख दिया, ये n होगा, ठीक है। तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n हो जाएगा, लेकिन बेस सेम होने चाहिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर इंटू 3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 7 इक्वल टू 3 की पावर 12। बोलो, आया समझ में? मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, आया समझ में या नहीं? शिवांगी जी, हर्ष जी, और ये हैं मुहिब साहब, मोहम्मद मुहिब साहब, आपको आ रहा है? एक बच्चा और है, मुहिब साहब, मुहिब साहब आपको आ रहा है जो मैंने बोला है? यस सर, हाँ, तो जवाब दिया करो ना ऐसे, ठीक है। अगर ये हमारा, नीचे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड देना था बेटे, ये मैंने डिवाइड देना था, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अगर ये डिवाइड है तो माइनस होगा, मतलब अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगे, पावर हमारी
माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये बेस अलग हैं लेकिन पावर सेम है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 6 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। तो देखो यहाँ पावर तो दोनों में 5 और 5 है, लेकिन बेस अलग अलग है, तो हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 5, यानी कि 6 3 जा 18 की पावर 5। बोलो आया समझ में? यस और नो? आ गया है तो इसे उतार लो आप जल्दी से कॉपी में। उतारो कॉपी में, बिल्कुल कॉपी पेन लेके रखा करो, उतार लो इसको। थोड़ा पानी गर्म कर दो। चलो ये उतार लिया आप लोगों ने, तो फटाफट फटाफट करते हैं और क्वेश्चन। देखो कभी अगर ऐसे आ जाए, आवाज आ रही है ना अब तक? चलो ये हर्ष जी आ रहे हैं अब, ठीक है चलो। चलो कभी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि x की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 2/3 ठीक है। तो यहां देखो कि अगर ये बेस हमारे सेम है तो ये पावर हमारी कंपेयर हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 5 = 2/3 y क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो y = 5 × 3/2, तो 15/2। बोलो ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं? यस और नो, जल्दी से बोलो, ये समझ में आया या नहीं? अच्छा प्रियंका जी, स्क्रीन क्लियर, ये देखो दोबारा देखो, शायद मैं वो ऑटो फोकस ले लेता होगा कैमरा। अब देखो आ रही है स्क्रीन क्लियर? स्क्रीन क्लियर आ रही है क्या अभी? देखो। यस सर, आ रही है, ठीक है, चलो। चलो ठीक है। अच्छा चलो। अच्छा बंश जी, ये समझ में आया तुमको, नहीं आया ये चीज बताइए मुझे, ये कहाँ नहीं आया समझ में आपको? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आएगा समझ में आपको, ठीक है। जो सिंपल वाले मैं नहीं दे रहा हूँ, वैसे वाले दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो चैप्टर आज ही फिनिश कर देना है यार, इसको ना, बड़ा आसान है ये। चलो करो, इनको करना स्टार्ट करो, जो मैंने उतार रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग करना स्टार्ट कर दो। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन इसको मैं दे रहा हूँ, इसको करना स्टार्ट कर दो, फिर मैं आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन जो नहीं आएंगे आपको। बंश जी उतारो आप क्वेश्चन को, आपके पास बुक में भी है ये। चलो ये क्वेश्चन उतारते जाओ और मेरे को जल्दी से बताते जाओ इनके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। और ऐसा कोई बच्चा जो ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो वो भी मुझे बता दो, मैं बताऊंगा। और ग्रुप में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये चैप्टर आज ही फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डाउट क्लास रख लेंगे। जल्दी से उतारो इसको।
लेट आ रहे हो आप। आपको मैसेज भी किया गया था, शायद आप कल 8 बजे वाली क्लास में भी नहीं आए परसों। चलिए, ये मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये करो।
अरे मैं बोल नहीं रहा था यार, मैं स्पीकर ऑफ करके बोल रहा था। अब आवाज आ रही है? बताइए। बंस जी कहाँ चले गए आप? आवाज आ रही है अब? मुहिब जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है, चलो वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी। अभी मैं स्पीकर ऑफ करके बात कर रहा था भाई, मेरे दोस्त मेरे। चलो, सबको आ गए हैं ये क्वेश्चन? जिसको नहीं आए हैं वो मुझे हाथ उठा के बताए कि मेरे को नहीं आया है। अक्षरा जी नहीं आया आपको? ठीक है, देखो अक्षरा जी, सुनो मेरी बात को सुनो। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ -4 की पावर 5 है, डिवाइड है -4 की पावर 8 है। तो जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? -4 की पावर 5 - 8। 5 - 8, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। और अगर पावर माइनस में है उसको पॉजिटिव लाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को रिवर्स कर देंगे। न्यूमरेटर को ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। माइनस का साइन ऊपर लगा दो कि पावर+3। पावर+3। बोलो आया समझ में या नहीं? यस और नो? आ गया? सर वेयर इज थर्ड? थर्ड बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन आ गया या नहीं? ठीक है। यू रोट 1245। 1245। अरे थर्ड ये रहा, थर्ड थर्ड। थर्ड ये रहा मुहिब जी, ये रहा थर्ड, ये वाला थर्ड है। -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। तो जल्दी से आगे के कर लो, आपने सबने सही किए हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, आप मैच कर लेना। ये है 1/2 की पावर 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 की पावर 6। बस इतना आंसर आ गया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कराता जाता हूँ एक एक करके। थर्ड वाला क्वेश्चन है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब यहाँ देखो, इनके जो बेस हैं वो तो अलग हैं, सेम नहीं है। बेस अलग हैं, ठीक है, लेकिन पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ देखो, -3 इंटू 5/3, इसकी पावर हो जाएगी 4, क्योंकि पावर सेम है तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 3 कट गया, ये हो गया -5 की पावर 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है तो -5 को 4 बार मल्टीप्लाइड कर दो। तो देखो, ये माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 625। बोलो ये आया समझ में या नहीं? यस और नो? फटाफट फटाफट। एक्सपोनेंट एंड पावर, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस, जल्दी से। चलो, बट सर स्क्रीन स्क्रीन में क्या हो रहा है? स्क्रीन तो सही है। वो जब मैं पेन से लिखता हूँ तब ऊपर नीचे करता हूँ तब आपको लगता होगा ऐसे, लेकिन स्क्रीन तो सही है। मैं लो ऑटो फोकस कर दिया मैंने। अब देखो आप, योर वीडियो, अरे लिटिल बिट येलो। मुहिब साहब येलो नहीं है, ये इस तरफ का पेन ग्रीन है।
जब मैं इस तरफ से लिखता हूं तो येलो कर देता हूं, इस तरफ से लिखता हूं तो ये येलो हो जाता है, इस तरफ से करता हूं तो व्हाइट हो जाता है। तो बस ये तो पेन है, आगे पीछे स्क्रीन तो सही है। अक्षरा जी बताइए मेरे को। वंश शिवांगी जी, स्क्रीन क्लियर है? ये जो पीला आता है ना, पेन का कलर है ये तो, बच्चों ये आपको अलग से हाईलाइट करने के लिए यूज करता हूं मैं। ठीक है। हाँ स्क्रीन क्लियर है ना यार, देखो यार, पता है आपको, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, कैमरा 95,000 का कैमरा, ये 4K फुल HDMI कैमरा। तो कैमरा कैसे खराब हो सकता है यार, 3 साल की वारंटी है इसकी। ठीक है। चलो ठीक है। चलो ये आ गया आप लोगों को, ये आ गया तो उतारो इसको, नेक्स्ट वाला बताऊं मैं आपको जल्दी से। चलो आ गया आपको, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर- का 10। अब देखो बेस सेम है इनके, लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या होता है डिवाइड में, पावर माइनस। तो ये हो जाएगा -7 माइनस -10। ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 की पावर -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -7 प्लस का 10। फिर 3 की पावर 10 में से 7 गया 3। बोलो ये आया समझ में या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताइए, आया समझ में? यस। अक्षरा जी समझ में आया आपको? आ गया, ठीक है, उतारो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप कर लोगे या मैं बताऊं आपको? हाँ आप कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ, चलो उतारो इसको, उतारो। 5वां क्वेश्चन, 2 की पावर-3 इंटू -7 की पावर-3। तो यहाँ क्या होगा कि ये पावर देखो ऊपर से सेम है, लेकिन ये बेस अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -7 की पावर-3। तो ये हो जाएगा 2 7 जा -14 की पावर-3। ठीक है। अब -3 की पावर को प्लस में लाने के लिए ये नंबर ऊपर नीचे कर देंगे, तो -1/14 की पावर हो जाएगा -3, सॉरी +3। पावर को पॉजिटिव लाने के लिए ये डिजिट चेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाते हैं। बोलो आया समझ में, यस और नो? अक्षरा जी आया समझ में आपको? वंश जी, वंश जी समझ में आया आपको? यस सर। चलो बोलते रहा करो, मुहिब साहब आपको, हर्ष जी आपको। चलो बहुत सिंपल है ये। अब और क्वेश्चन देखते हैं।
और मैंने आपको व्हाट्सअप भी किए हुए हैं, ठीक है, देखना आप उनको, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 6 वाला, कॉपी पेन लेके उतारते जाओ इनको, ठीक है, पेन लेके इनको उतारते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये होगा 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर -1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 क्या है, 1। मैंने बताया था ना, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब है 1। क्वेश्चन नंबर 4, अब चलो उसे बाद में देखूंगा मैंने क्या नहीं किया है वो बात। मुहिब जी, सर यू डोंट हैव मल्टीप्लाइड द नंबर -3। प्राइस तो सही आ रही है। ना चलो अब ठीक है। देखो, जिसकी वॉइस या वीडियो जिसको लग रहा है ऐसा आ रहा है, वो थोड़ा अपने मोबाइल को ना रिज्वाइन कर लिया करो आप, एग्जिट होके रिज्वाइन कर लिया करो तो आपको आ जाएगा सब कुछ सही, ठीक है। देखो यहाँ 3 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 4 की पावर -1, तो ये पॉजिटिव लाने के लिए 1/4 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2। 1 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 को 1 से अपॉन में 4, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, आ गया आंसर 1। बोलो ये आया समझ में या नहीं? ये वाला क्वेश्चन इतना सिंपल है, आया समझ में या नहीं? या सुन लो। अब बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सअप किए हुए हैं, तो आप प्लीज उसको देखना। यू हैवन कंप्लीट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 मैंने कंप्लीट किया था, चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 3 की पावर, सबसे पहले क्या है, -7, ठीक है ना, ये डिवाइड है, क्या है, डिवाइड। फिर माइनस का 10, फिर लास्ट में -5 है, तो ये प्लस का -5। अब सही है, आ रहा है। जो ये नंबर डिवाइड हैं तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ये मल्टीप्लाइड है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, मतलब मैंने सबको एक साथ ले लिया है, ठीक है। अगर मैंने लास्ट में सही नहीं किया होगा तो देख लो। 3 की पावर ये हो गया -7, माइनस माइनस +10, और ये प्लस माइनस -5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7 प्लस कितना हो जाएगा, -12 +10, ठीक है। और फिर 3 की पावर -12 में से 10 गया तो -2, इसको पॉजिटिव लाने के लिए 1/3 की पावर 2, इसको आगे करेंगे 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/9। बोलो अब आ गया समझ में? अब तो पूरा कर दिया मैंने, आ गया समझ में अब? हाँ, ओके, चलो बढ़िया है, आपके सारे आंसर सही है। वंश जी अभी छठा क्वेश्चन करवाया तो था मैंने, आप जल्दी से उतार नहीं पाते हो। चलो छठा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर, ऊपर ही करवा देता हूँ, अब मिटाऊंगा नहीं इसको। देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर 0, तो इसका मतलब होगा 1 इंटू 4 की पावर -1 है, इसका मतलब होगा 1/4, ठीक है। 2 की पावर 2, इसका मतलब होगा 4, 4 से ये 4 कट गया तो आंसर आएगा 1। बोलो आया समझ में? जिसकी पावर अगर माइनस में है
तो वो नंबर उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, बस इतना है अंतर बस। हम्म। आ रहा है समझ में? चलो, वेरी गुड। चलो, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको जो व्हाट्सअप किया हुआ है उसी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पर। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी एनसीईआरटी का ही है। 25 इंटू टी की पावर -4, टी की पावर माइनस का 4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो बेस हैं जिनके एक जैसे नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ ले लेंगे, जो एक साथ नहीं है उनको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये है 25। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, इंटू टी की पावर -4 है, नीचे -8 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +8, क्योंकि डिवीजन में पावर क्या होती है माइनस। अब यहाँ पर माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, अब नीचे देखो 5 की पावर -3 है, तो ये 5 की पावर जो -3 है ये ऊपर जाके 5 की पावर +3 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर +3, और नीचे है 10। ठीक है, अब देखो 5 से ये कट गया 2। अब देखो आगे, 5 तो ऐसे ही रहा, ये 5 की पावर 3 है, इसको एक्सपेंड कर दो, 3 बार लिख दो इसको। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ये किए 5, तो कितना हो जाएगा 625 इंटू टी की पावर 8 में से 4 गया 4, और नीचे बचा 2। बोलो ये इतना आ रहा है समझ में या नहीं, यस और नो? 5 टी की पावर 4/2, ये क्या है, नहीं आया समझ में? एक मिनट रुको। कॉपी पेन ये बताओ कितने बच्चों के पास है? कॉपी पेन कितने बच्चों के पास है? अभी जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, कॉपी पेन कितने बच्चों के पास है? यू हैव। चलो प्रियंका जी, कॉपी पेन है आपके पास? चलो, हाँ जैसे देखो, कॉपी पेन अपने पास रखो, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको उनको आप ध्यान से कॉपी में लिखते जाओ। अब मैं आपको कराता हूं। अगर 1/में एक्स की पावर -1 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा एक्स की पावर +1। जैसे कि 1/में 2 की पावर -3 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 की पावर +3। ये उतारो जल्दी से कॉपी में, उतारो जल्दी से कॉपी में, जल्दी उतारो। जल्दी उससे उतारो, और जब उतार लो आप तो भेजो मुझे डन। डन, चलो।
तो मतलब आया समझ में क्या है कि अगर किसी की पावर माइनस में है और वो संख्या नीचे है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा ये मोटिव था आपको समझाने का। अब मैं आगे करता हूं। ठीक है, अब ऊपर 25 है, ये टी की पावर माइनस का 4 है ये। यहां देखो, ये बेस दोनों के सेम है, तो जब ये टी नीचे होता है तो ऊपर जाके क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है, साइन माइनस और माइनस का 8। ठीक है, अब ये 5 की पावर -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 की पावर प्लस का 3। बोलो प्रियंका जी, ये समझ में आया आपको या नहीं इतना स्टेप? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अगर x अपॉन में y है, x की पावर 5 है और नीचे नीचे x की पावर 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 - 2, मतलब डिवीजन में पावर माइनस होती है। तो जैसे ये t की पावर -8 है तो माइनस और -8 ब्रैकेट में। बोलो आया समझ में या नहीं? आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है 5 की पावर 3, इसको 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। 25 को जब हम 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये काट दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ऊपर आ गया हमारा 5 इंटू टी की पावर -4, ये है माइनस और माइनस प्लस, तो 8 में से -4 गया तो टी की पावर आ गया 4, इंटू 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125, नीचे 2। 125 को जब 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 625, और हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन में 2। बोलो आया समझ में या नहीं, यस और नो? मुहिब साहब समझ में आया आपको, यस और नो? सब बच्चे बताओ मुझे। हाँ, अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं हम, और देखो और कैसे कर सकते हैं इसको। ये 625 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू हो गया टी की पावर 4 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पर पावर ये दोनों की सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टी इसकी पावर 4 अपॉन में 2। बोलो इतना आया समझ में? जल्दी से बोलो। 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 3 था और ये 1 था 4, और टी की पावर भी 4 है। तो जब पावर हमारी सेम है तो नीचे नंबर्स मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, आपका सही है आंसर। मुहिब साहब, 625 है, 625 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इन दोनों में पावर सेम आ रही है, टी की पावर 4 5 की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। थोड़ा ध्यान दो इसको, ठीक है। बोलो आया समझ में? यस सर, चलो। अच्छा, आज ये मैंने एक्सपोनेंट्स का आपका 12 पॉइंट, मतलब जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैंने करवाई है। मैंने आपको कुछ व्हाट्सअप भी किए हैं ग्रुप में क्वेश्चंस, तो आपको मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और कल थर्सडे है, 8 बजे वाले बैच में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन करना है तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो कल, ठीक है। जो रेशियो प्रोपोर्शनल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो हम इस बैच में करवा चुके हैं, आपको रिवाइज उसमें करना है तो कर सकते हो। और
शिवांगी जी का पेपर हो गया है, बाकी बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं, जैसे कि अक्षरा जी आपके पेपर नहीं हुए हैं, तो आप प्लीज मुझसे दोपहर में एक क्वेश्चन पूछ लेना, एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को दशहरा रामनवमी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आपके लिए ग्रेट ऑफर है, बम्पर ऑफर है, जो अभी आपको कुछ देर में एक वीडियो मिलेगी, तो जरूर देखना उसको और लोगों में शेयर भी करना उसको, ठीक है। बच्चों में, अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में, पड़ोस में, रिलेटिव्स में शेयर करना उस वीडियो को। अभी कुछ देर में आपको मिल जाएगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, आप सबके लिए। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय।